हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। मेरी वीडियोस देख करके सुंदर से सुंदर नोट्स बना रहे होंगे और उन्हें साथ के साथ तैयार कर रहे होंगे। बहादुर, विनर, विजेता वही स्टूडेंट्स होते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं और इंतज़ार नहीं करते। जब भी आपके पास समय है उस समय का उचित से उचित सबसे अच्छा प्रयोग कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। यही सफलता का राज है। आज हम पढ़ेंगे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो पहले हम क्या बनाएंगे, डेरिवेशन को एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र। ये लीजिए चित्र बनाता हूं मैं। देखिए ये रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको पता है कैसे बनाना है। इक्वल लाइन खींचनी है, इक्वल डिस्टेंस पर आप अपनी कॉपी पर खींच सकते हैं जहां पर आपकी लाइनिंग होती है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्यों है, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं खींची है जो कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ये प्रदर्शित करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें थीटा कोण पर ये लीजिए, ये एक क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये लीजिए वैद्युत द्विध्रुव रखा है। इसे मैंने नाम दे दिया क्या, ए, और इसे नाम दे दिया हमने बी। ये कौन सा आवेश है, माइनस क्यू, और ये कौन सा आवेश है इसका, प्लस क्यू। ये इसका मिड पॉइंट है। कितना है, मिड पॉइंट। ये कोण कितना है, थीटा। ये इसका मिड पॉइंट। अब ये थीटा पर रखा है। अब इस पर इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा से सूक्ष्म कोण घुमाएंगे हम यहाँ पर, इसमें किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा चित्र बन गया। ठीक है, तो अब देखिए इसका वर्णन करते हैं। क्या है हमारे पास, वर्णन कैसे करेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। उसे हम लिखेंगे, उसे मैं यहाँ नहीं दिखाया। तो लिखते, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, वर्णन करते हैं। लिखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है। जिसके माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी 2l है। जो हमने दिखाई नहीं है 2l है, क्योंकि हम यूज करेंगे उसमें। कितनी है दूरी है, 2l है। थीटा कोण पर रखा है, द्विध्रुव ए भी रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, अब इस स्थिति में इस पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुवांक, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण
लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कितना बल आघूर्ण लगता है इसमें, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, जो पी इसका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, ये अब मैं इसको थीटा कोण घुमा रहा है सूक्ष्म, इसे आप डॉटेड ये लीजिए, थीटा कोणों से घुमा दिए इसको स्थिति से, सूक्ष्म कोण डी थीटा, कितना सूक्ष्म कोण, डी थीटा। इस स्थिति से, इस स्थिति से सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में क्या गया कार्य, किया गया कार्य। देखिए कार्य का क्या सूत्र होगा इस केस में, घुमाने पर कार्य के सूत्र अलग अलग होते हैं। जब हम यांत्रिक करते हैं, बल लगाते हैं, तो क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना, मैं लिख देता हूं, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, पढ़ा आपने तो ये पढ़ा है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य का भी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, उसमें W इक्वल टू क्यू बी, ये किसमें है, बल गुणा विस्थापन, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जाता है तो अब ये लगता है बल गुणा विस्थापन। ये कब लगता है, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में ले जाता है, उनके बीच में विभवांतर कितना है, तब उसके लिए होता है। लेकिन घुमाने में कितना कार्य होता है, तो घुमाने में बल की जगह क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण, तो क्या कार्य क्या होगा, कार्य बराबर बल की जगह क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण, क्योंकि घुमा रहे हैं, बल आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब घुमाना, गुना, इसमें क्या होगा, विस्थापन, इसमें कौन सा विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन, यानी कि कोणीय दूरी, मैं लिख देता हूं, कोणीय विस्थापन, यानी कि जितना कोण घुमा, इसे हम कोण भी कह देते हैं। देखा, बल की जगह क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण, क्योंकि इसमें बल आघूर्ण में कोई वस्तु चलती नहीं है, अपनी जगह से क्या होती है, हिलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमती है। जब मैं इस पेंसिल को इधर से इधर ले जाऊंगा तो बल गुना विस्थापन, लेकिन जब मैं इस पेंसिल को अपनी ही स्थिति पे रहते हुए, देखो इस पॉइंट को ऐसे घुमाऊंगा, तब क्या लगेगा, बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। तो अब हम लगा देते हैं, देखिए तो क्या गया कार्य, इसे छोटा सा क्योंकि सूक्ष्म क्या गया कार्य होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बराबर बल आघूर्ण कितना है, ये लीजिए पी ई साइन थीटा, कोणीय विस्थापन कितना कोण घुमा, डी थीटा, देखो ये डी थीटा कोण घुमाने में, तो कितना कोण घुमाया, डी थीटा। तो इसको इस स्थिति से इस स्थिति में लाने के लिए मैं इसे ए डैश और बी डैश लिख रहा हूं, कितना कार्य करना पड़ेगा, इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जितना ही कार्य कर लीजिए, कितना ही प्रॉपर्टी सूक्ष्म, बड़ा कोण घुमा लीजिए, छोटा कोण घुमा लीजिए, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन मेथड में एक ऐसी विधि है कि हम सूक्ष्म के लिए कोई कार्य करते हैं और बड़े कार्य के लिए, भैया बड़े कोई भी फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए हम उसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। देखिए आप इसे क्या करेंगे, हमें कौन इसको कहां से कहां घुमाना है, ठीक है, तो अब ये लिखते हैं, देखिए अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण, या थीटा 0 लिख लो, थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में क्या गया कार्य, में
किया गया कार्य। ठीक है, ये थीटा जीरो क्या है, ये जीरो का मतलब प्रारंभिक स्थिति, जब वो प्रारंभ में जहां पर रखा है, जितना कोण बना रहा है ई से, और बाद में घुमा के कहां पर लाए थीटा। तो अब देखिए कितना थोड़ी है, क्या गया कार्य, क्या और डब्ल्यू बराबर, ये लीजिए ये पी ई साइन थीटा, कहां से पहले था थीटा जीरो पर, कितना घुमा दिया, थीटा घुमा दिया, इतना। बस अब इसका समाकलन कर देना है, क्या कर देना है, इसका समाकलन कर देना है। ये देखिए करो समाकलन, P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, और साइन थीटा का क्या, चलो ये लिख देगा, ये थीटा और ये थीटा जीरो, और ये क्या है थीटा, तो क्या बच गया, ये साइन थीटा और डी थीटा उठाएगा सर, ये समाकलन का चिन्ह है। कीजिए पी, अब इसका हम कर देंगे, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, याद रखिए साइन थीटा का कितना होता है, इसका कोस थीटा, और कैसा चिन्ह आता है माइनस। ये लिमिट जो है ये यहां पर आ जाएगी, थीटा जीरो से थीटा, बस सोल्व करना है इसे, तो क्या होगा पी ई, लिमिट रखिए पहले ये वाली लिमिट, माइनस थीटा की जगह जीगा कोस थीटा, फिर माइनस अपने ओर से रखोगे, ये माइनस ये है तो ये हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा कोस थीटा जीरो, ये आ गया। यानी कि ये थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य। इस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो W बराबर क्या आ जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत, पी ई बराबर, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, कोस थीटा जीरो माइनस कोस थीटा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो ये इसके हैं। अब हम इसके क्या देखेंगे, हम इसके अब देखेंगे स्पेशल केस। देखिए क्या देखेंगे, स्पेशल स्थिति। देखो अब इस पे क्वेश्चन यहां तक आप करेंगे, अब ये डेरिवेशन यहां तक करेंगे, और जितनी भी इसमें विशेष स्थितियां पूछी गई है नंबर 1 के लिए या नंबर 2 के लिए, इस फॉर्मूले पर अप्लाई कर देंगे। देखिए मैं वो विशेष स्थिति को डिस्कस करता हूं। विशेष स्थितियां जो पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दे देता है, विशेष स्थितियां। नंबर 1, जब वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है, थीटा कोण घुमाया जाता है, तब क्या गया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन, क्या गया कार्य। क्या करेंगे देखिए, इससे हम आगे की ओर बढ़ते, मैं चित्र बनाता हूं, ठीक है, इसे देखते। तो देखिए बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, क्या गया कार्य, कब, देखिए स्थिति को समझिए, ये हमारा एक वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र, अब वो शुरू में क्या रखा है, साम्य स्थिति में, यहां पर ये ऐसे रखा है, ये अब ये क्या होगा, आप किस स्थिति में है, इस स्थिति में, तो थीटा बराबर कितना है, थीटा जीरो बराबर जीरो, प्रारंभिक कोण कितना है जीरो, और अब इसे हमने कितना कोण घुमाते हैं, इतना कोण। देखो मैंने क्या लिखा, वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, तो साम्य स्थिति से कहां तक घुमाना है, थीटा कोण, ठीक। तो जब साम्य स्थिति के लिए क्या होगा, मैं लिख देता हूं, साम्य स्थिति के लिए, साम्य स्थिति के लिए, जिसे हमने थीटा जीरो से रिप्रेजेंट करा है इस सूत्र में, थीटा जीरो बराबर जीरो, और अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति कहां तक घुमा दिया हमने, थीटा कोण तक, थीटा अंतिम स्थिति के लिए कोण
दीजिए इसमें, तो W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा जीरो की जगह कोस थीटा जीरो माइनस कोस थीटा। तो हल करके क्या आया, पी ई वन माइनस कोस थीटा। तो पहले ये सूत्र उसके लिए है जब वो साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। ये कब है, जब उसकी प्रारंभिक थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाया जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्थिति नंबर 2, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल स्थिति 2। जब वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 90 अंश कोण घुमाया जाता है। कितना स्थिति से 90 अंश कोण घुमाया जाता है। तब क्या गया कार्य, लिखिए। तो जनरल फॉर्मूला याद रखिए आप। देखिए साम्य स्थिति के लिए, यानी कि प्रारंभ में कहां पर है, साम्य स्थिति। पेपर में ऐसे करेंगे जब भी आएगा साम्य स्थिति के लिए, जिसे हम थीटा जीरो करते हैं, कितना होगा जीरो, और अंतिम स्थिति के लिए थीटा, जो अंतिम स्थिति थीटा है, कितना होगा 90 अंश। वैल्यू रख दीजिए। कार्य W बराबर पी ई क्या होता है, कोस थीटा जीरो माइनस कोस थीटा। वैल्यू रख दीजिए पी ई कोस थीटा जीरो की जगह क्या, जीरो माइनस कोस 90। तो पी ई कोस जीरो की वैल्यू 1 और इसकी 0, तो कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई। इसे देखो हम सब छोटा सा कोण, यानी कि ऐसे सबस्क्रिप्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। 90 अंश कोण घुमाने में क्या गया कार्य, कितना आएगा पीई। ठीक है, अब पेपर में जब भी ध्यान रखिए वो साम्य स्थिति जरूर देगा। साम्य स्थिति के लिए क्या रखोगे, थीटा जीरो की जगह रखोगे हमेशा जीरो। अब वो कहता है 60 अंश के कोण से घुमाया जाता है, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, 60 रख देंगे। जब 30 घुमाया जाता है तो 30 जरूर। ऐसे क्वेश्चन कभी भी देता है, 45 अंश घुमाने पर किए गए कार्य के लिए सूत्र लिखिए, तो बस उतनी वैल्यू रख दीजिए। थीटा साम्य स्थिति जरूर कहेगा। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला जनरल फार्मूला है। अब वो कहता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को 30 अंश से 45 अंश घुमाने पर किया गया कार्य, तो यहाँ 30 रख देंगे, यहाँ 45 रख देंगे। जब वो साम्य स्थिति से 90 अंश कोण घुमाएंगे, जब यहाँ थीटा बराबर 0 रखेंगे। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। अब मैं इसे साम्य स्थिति से कितना कोण घुमा रहा हूं, 180। ठीक, तो देखिए नंबर तीसरा केस, जब वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से कितना कोण घुमाया जाता है, 90 अंश। तो हमने कर लिया। अब हमारे हम 180 अंश, 180 अंश घुमाए, तब क्या गया कार्य। तो देखो फिर उसी तरह से पेपर में जब आएगा तो आप ऐसे करेंगे। साम्य स्थिति के लिए जिसे हम जीरो रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो, और अंतिम स्थिति के लिए जिस थीटा होता है, कितना है हमें 180 रख दीजिए। वैल्यू क्या गया कार्य, W बराबर जनरल फॉर्मूला लिखा कीजिए हमेशा, पीई कोस थीटा जीरो माइनस कोस थीटा। वैल्यू रखिए पीई कोस थीटा जीरो की जगह क्या रखे, जीरो माइनस कोस 180। वैल्यू रखिए पीई कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस ये चिन्ह कोस 180 की -1, तो कितना होगा पीई 1 प्लस 1, तो कितना होगा ये W बराबर 2PE। ये है 180, ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये जो पेपर
अब की बार आया था 2020 में, इतना टिपिकल पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये बहुत सिंपल है, ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। मेरे फंडामेंटल्स तैयार करते रहिए। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रहेगा। गतिज ऊर्जा का कोई नाम नहीं होता, देखा होगा आपने। स्थितिज ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तब जो कार्य किया जाता है वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित। इसका मतलब क्या है? बल के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे गति के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसे ही बल के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जिस बल के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी बल के नाम पर उस स्थितिज ऊर्जा का नाम पड़ जाता है। देखिए, ये पेंसिल है, इसे मैं यहां से यहां तक उठाया तो कौन सा बल लगाया? गुरुत्वीय बल लगाया। तो अब इसमें कौन सी संचित ऊर्जा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींचा, ठीक, तो मैं स्प्रिंग पे कौन सा बल लगता है? प्रत्यानयन बल। तो अब जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी स्थितिज ऊर्जा की? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही यहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए समझिए। पहले किसी निकाय की, किसी वैद्युत निकाय की, ये लीजिए मैं वैद्युत निकाय बना रहा हूं, ये लीजिए, ये कितना है? प्लस Q1, ये छोड़ दीजिए, Q2 और ये Q3। ये जो आपको निकाय दिखाई दे रहा है, त्रिभुज का निकाय दे रहा है जिसमें 3 आवेश से मिलकर बना। इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की ये डेफिनेशन होगी, पहले ये शुरू में अनंत पे रखे, Q1, Q2 और Q3। कहां पर रखे हैं ये? पहले, सबसे पहले अनंत पर। अब अनंत से उठाकर इन आवेशों को यहां तक लाने में जितना नेट कार्य किया जाएगा, वही कार्य इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। देखिए, मान लिया इस Q1 को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? 40 जूल। इस Q2 को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, जिसे मैं W2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस, कुछ भी लिख लीजिए, -60 लिख लीजिए। माइनस आवेश होगा तो माइनस कार्य होगा, प्लस होगा तो प्लस होगा। Q3 को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? मान लिया कितना करना था भाई? 70। अब इन्हें सबको जोड़ लीजिए तो नेट कार्य क्या होगा? ये 40, ये -60 और ये +70। 70 और 40 110, -60 तो कितना बचा? 50। तो यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसे हम U से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, कितनी होगी? 50। आई बात समझे? तो किसी डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, समझिए, कैलकुलेट करवाएगा कैसे वर्ड में, हम उसे करेंगे। तो किसी वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो मैं इसको देखो डिफाइन कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए आपको, नॉलेज गेन होनी चाहिए। नॉलेज अगर आपके अंदर होगी तो आपकी टेबल पर इतनी सर्विस के लेटर पड़े होंगे कि आपको चूज करना पड़ेगा कि इनमें से किस उसमें जाऊं। डिग्री हासिल करने से कोई प्राप्त नहीं होगा, तो आप नॉलेज गेन कीजिए। सर्विस, नौकरी, अपॉर्चुनिटी आपके पीछे भागेंगी। तो देखिए, तो किसी भी वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? उस निकाय के आवेशों को अनंत से निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जनरल परिभाषा ये, ठीक है। अब आप देखिए, हमें तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, समझिए,
थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। मैं यहां पर कर रहा हूं कि बार फिगर ड्रॉ। ये लीजिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब भी सुंदर सा चित्र बनाए करेंगे। 5 लाइन खींचा करो, 1 2 3 4 5। ये रखते हैं, बनाने में आसानी होती है, सिमेट्री आ जाती है। ये थीटा कोण पर रखा है, वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण पर रखा है, थीटा कोण पर। ये थीटा कोण है, ठीक। ए बी, ये कितना आवेश है इसका, प्लस क्यू, और ये कितना आवेश है इसका, माइनस क्यू, ठीक है। तो देखिए ये, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें से अनंत आवेश को ये अनंत पर रखे हैं। कौन कौन से, प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश। इन आवेशों को अनंत से उठाकर यहां लाने में क्या कर, देखो मान लिया प्लस क्यू आवेश को अनंत से उठाकर बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मान लिया प्लस के 50 जूल। माइनस क्यू आवेश को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मान लिया W2 बराबर -70 जूल। तो कुल कार्य की इस स्थिति में बनाने में कितना कार्य आया, कुल कार्य W बराबर प्लस के 50 माइनस 70 कितना, -20 जूल। और यही माइनस आएगा क्योंकि माइनस को हमने थोड़ी दूर रखा ना, देखो। तो हमेशा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, माइनस, जो कि ये बताती है कि उस पर जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आकर्षण बल लगता है। ओके, जब भी स्थितिज ऊर्जा में माइनस चिन्ह होगा तो कौन से बल को प्रदर्शित करेगा, आकर्षण बल को। तो अब ऐसे ही हम इसे ज्ञात करेंगे। ओके, तो देखिए आप खुद समझिए, देखिए पहले हम क्या से करेंगे, अब इसका वर्णन कर देते हैं। तो कीजिए, इसके नीचे करते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, नाम भी दे दो सर, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इतना ही काफी है, ठीक, P है। ये तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, है नी, पहले की तरह, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, PE sin थीटा। ओके, उसे भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रखा है। अब देखिए ये इस स्थिति में आया कैसे, इसे तो यहीं छोड़िए। अब देखिए हम शुरू में ये मान लेते, देखो अगर ये लीजिए, ये ऐसे ही लाया, देखना, ये लीजिए, ये ऐसे, आप समझिए प्लस क्यू है, प्रारंभिक स्थिति माइनस क्यू है, ठीक। तो देखिए ये अनंत पर, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू अनंत पर रखे। पहले इस प्लस क्यू को यहां तक लाया गया, कितना कार्य करना पड़ा, W1 बराबर 50 जूल, प्लस के है क्योंकि प्लस का आवेश है। इस माइनस क्यू आवेश को यहां से यहां तक लाने में भी कितना कार्य करना पड़ेगा, 50 जूल। क्यों, क्योंकि जितनी बिल्कुल लंबवत रखे, जितनी दूरी यहां से यहां तक है अनंत से, उतनी ही दूरी यहां से यहां तक है, क्योंकि बिल्कुल लंबवत रखे है तो इसलिए। लेकिन चिन्ह कैसा होगा, माइनस। तो देखिए, तो W क्या होगा, 0। तो जब वैद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में रखा है तो उसकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, या क्या गया कार्य क्या होगा, 0। ठीक, इस सेंटेंस को हम लिख देते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए, माना, इसे भी लिख देते हैं, माना प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव, शॉर्ट में लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव E के लंबवत रखा है। क्या रखा है? लंबवत रखा है। ठीक है। इस स्थिति में लिख देते हैं, इस स्थिति में -q व +q आवेश को अनंत से लाने में नेट कार्य शून्य होगा। बस इतना ही काफी है। नेट कार्य क्या होगा? शून्य। नेट कार्य, इसे मैं W हो, नेट कार्य शून्य, यानी कि W1 = 0, शून्य होगा। अगर वो लिखना चाहो लिख लीजिए, क्योंकि इसे भी लिख दो, बहुत अच्छा एक सेंटेंस की कोई क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अनंत से +q आवेश को जितना धन कार्य करना पड़ता है, उतना ही -q आवेश को ऋण कार्य करना होगा। ठीक है, ये बात है। कितना कार्य हो? W1 = 0। यहां तक आ गए। अब इस स्थिति में पहले हम यहां थे, ये दोनों आवेश, इनको यहां से यहां तक लाने में क्या गया कार्य? W1, जो कि किसके बराबर है? 0। बस अब इसे कितना कोण घुमा देंगे? अब ये कितना कोण है? ये अब इतना कोण घुमा देंगे 90 - थीटा। देखो ये कोण, ये वाला, ठीक, कितना कोण घुमा देंगे? 90 - थीटा। क्योंकि ये कोण कितना है? थीटा। और ये कोण कितना बचा? फिर 90 - थीटा। हमें कोण है शुरू में कहा है 90 कोण, फिर 90 से 90 - थीटा। तो अब देखते हैं, आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को 90 - थीटा, जब भी तो आएगा यहां पर 90 - थीटा कोण घुमाने पर क्या गया कार्य? सूत्र लगा दीजिए। क्या गया कार्य का? क्या सूत्र था? W2 से रिप्रेजेंट करना, PE। क्या लिखेंगे? क्या फॉर्मूला था? cos थीटा 0 - cos थीटा, जनरल फॉर्मूला याद रखिए। तो W2 कितना आएगा? ये PE। ओके, PE शुरू में कितना था? 90। लीजिए cos 90 माइनस cos थीटा की जगह क्या? 90 - थीटा। भाई देखो यहाँ इससे नापते हैं 36 से कोण। यहाँ कितना है? 90। जब मैं से कितना कोण घुमा दूं, कितना आ जाएगा? 90 - थीटा कोण घुमा दिया आपने। तो अब स्थिति कितनी हो गई इसकी? cos थीटा। यानी कि जब ऐसे, बल्कि वैद्युत द्विध्रुव को ए बी स्थिति में घुमाने में 90 - थीटा कोण घुमाने पर क्या गया कार्य? तो अब कितना कोण रहेगा जब 90 - थीटा घुमा दो? तो थीटा रह जाएगा। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा? थीटा। ओके, तो रखिए, तो कितना हो जाएगा? W2 बराबर PE 0A - cos थीटा। तो बच्चों इस स्थिति को समझिए, हमें कोण लेना पड़ता है। ये कोण क्या है? प्रारंभिक कोण है। प्रारंभ में क्या है? 90। ये कोण हम यहां से नापेंगे। कहां से नापेंगे? यहां से। तो 90 हो गया। जब हम उसे कुछ कोण घुमा करके यहां पर ले आए, तो अब ये वैद्युत द्विध्रुव से कितना कोण घुमा रहा है? थीटा। ठीक है, तो 90 - थीटा कोण घुमाने पर क्या गया कार्य? तो इतना रखेंगे। देखिए, तो ये W ये आ गया, तो ये स्थिति प्राप्त कर लेगा। अतः तो देखिए, अब मैं यहां लिख देता हूं इसे। अतः थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की
स्थितिज ऊर्जा W बराबर, या कितना आएगा, W बराबर W1 प्लस W2। अभी कार्य निकालेंगे, बाद में लिख देंगे कि यही क्या गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो W1 कितना था, 0 था। W2 कितना आया, माइनस PE कोस थीटा। तो ये तो आया देखो, W2 P, 0 तो कोई बात नहीं, W बराबर माइनस PE कोस थीटा। तो W बराबर कितना आया, माइनस PE कोस थीटा। ठीक, और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ये लिख देते एक सेंटेंस, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। संचित हो जाएगा। ओके, तो बस इसकी जगह क्या लिख देंगे, U बराबर माइनस PE कोस थीटा। इसका वेक्टर रूप देख लीजिए, बहुत मोस्ट है विकल्प में, वेक्टर रूप U बराबर माइनस P डॉट, U पे वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि U कैसी राशि है, अदिश। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। आपने पढ़ा होगा 11वीं में 11th में कि जब दो वेक्टरों की गुणा इस प्रकार की जाती है कि उनका गुणनफल एक अदिश राशि आती है तो उसे अदिश गुणनफल करते हैं, और अदिश गुणनफल को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, तो ये इसका विकल्प होगा। अब इस पे स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। देखिए हर फार्मूले को डिस्कस करते चले जाइए, ये इसका स्पेशल केस। देखिए तो स्पेशल केस क्या है, जब वो ये है कि जब वो थीटा का कोई भी एंगल दे तो यहां दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर स्पेशल स्थिति, विशेष स्थिति, क्या है नंबर 1, जब थीटा बराबर कितना, 0। देखते हैं, जब थीटा बराबर 0, और इसे जब थीटा बराबर 0 होता है तो इसी बोलते हैं साम्य स्थिति। क्या बोलते हैं इसे, साम्य स्थिति। और भी देखिए, साम्य स्थिति या स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन, ये थोड़ा सा और एडवांस नॉलेज हो जाती है। जब वो कहता है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में साम्य स्थिति में रखा है या स्थायी संतुलन में रखा है, तब थीटा बराबर 0 रखेंगे। तो रखिए, तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, रखिए U बराबर माइनस PE कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0। तो 0 की वैल्यू माइनस P, ये उसकी क्या होगी, ऐसे। देखिए ये स्थिति ऐसे रखा है, और जो मैं इसमें रख के भी दिखा देता हूँ, ये क्या एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें वो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, ये माइनस Q और ये प्लस Q, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें कहीं कोण तो बनाए, दिखाई नहीं दे रहा। ये जो थीटा है, कोण थीटा, ये किस किस के बीच का कोण है, P और E के बीच का। E की दिशा किधर की ओर है, ये वाली कोण। और आपको मैंने बताया था P की दिशा किधर से किधर की ओर होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर। ये देखिए, देखो ये भी इधर की ओर, ये भी इधर की ओर, तो थीटा बराबर 0, ठीक। नेक्स्ट देखो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन नंबर 2, जब मैं उसको कैसे रख दूं, ये रख दीजिए 90 स्थिति में रख दीजिए। ये लीजिए 90, कितने कोण पर रखा है, 90 पर। जब वो रखा तो ऐसे में स्थिति ऊर्जा क्या होगी, 0 आएगी, करके देख लीजिए। जब नंबर 2 केस, जब थीटा बराबर कितना, 90, ठीक है, यानी कि लंबवत, एक शब्द भी यूज कर सकता है लंबवत। इसमें भी दिखाता हूं, देखो कैसे कोण बनता है। देखो देखिए भाई, E तो इधर की ओर है, जब ये मैंने इसमें वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, ये माइनस Q, ये प्लस Q, बताओ इसकी दिशा किधर की ओर, ऊपर की ओर। तो कितना, इसकी दिशा इधर की ओर, E की दिशा इधर की ओर, तो कितना कोण बन गया, 90। तब
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई और कोस थीटा की जगह, तो U बराबर 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अर्थात इसमें यहाँ पर कोई भी वैद्युत स्थिति ऊर्जा नहीं है। ठीक है, एक चीज और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कहे कि सर अगर हम इसे ऐसे रख दें, कैसे? देखिए ऐसे, यानी 180 चिन्ह बनाए, असंतुलन की स्थिति होगी ये ठीक, ये आपके बात, ये क्या है? माइनस क्यू इधर की ओर और ये प्लस क्यू इधर की ओर है। ये तो इधर की ओर है ही, आपके पास p किधर की ओर है? इधर की ओर। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, ये लीजिए। तो बताओ, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर, तो कोण कितना? 180। इस केस को डिस्कस करते हैं, और इस स्थिति को बोलते, क्या बोलते हैं? संतुलन की स्थिति। और कैसी होगी वो संतुलन की? अस्थायी। क्या होगी वो? अस्थायी। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए नंबर तीसरा, जब थीटा बराबर कितना? 180। इस स्थिति को और क्या कह सकते हैं? साम्य स्थिति नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अस्थायी संतुलन। क्या बोलेंगे इसे? अस्थायी। तो दो चीज देगा, या तो कहेगा कि जब वो 180 कोण पर रखा हो, और या अस्थायी संतुलन की स्थिति में रखा हो, तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लगाइए, U बराबर माइनस पी ई कोस 180, थीटा की जगह रख दिया, तो U बराबर क्या होगा? माइनस पी ई, और कोस 180 का मान कितना होता है? -1। याद रखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो U बराबर प्लस पी ई। ओके, तो ये इस प्रकार से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो इससे आगे हम फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ठीक है, तो हमारा 2 लेसन कंप्लीट हो गए, एक तो वैद्युत क्षेत्र और एक वैद्युत युग, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स। इसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को मैं कितने उसमें लूंगा? 2 पीरियड में लूंगा, और हमारे 2 चैप्टर फिनिश। ठीक, और हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए, कोई भी कमी दिखाई मुझसे डिस्कस कीजिए। आपको परफेक्ट बनना है। ठीक है, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं फिजिक्स में, उसे मैं अगर एक बार समझ में ना आए तो उसका इजी से इजी तरीका और बताऊंगा, प्रैक्टिकली तरीका बताऊंगा, लेकिन आपकी हर डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कल मिलते हैं।